डरना कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ओम गं गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले आप सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इन कथाओं को सुनकर कमेंट के द्वारा अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी भक्तों का जितना भी धन्यवाद किया जाए वह कम है। दिल की गहराई से आप सभी भक्तों के लिए दुआ करती हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए महात्म्य कथा से पहले हर दिन की तरह एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान उसकी चीख सुनता रहा। और फिर किसान विचार करने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसने निर्णय लिया, क्योंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए किसान ने सोचा कि इसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था, इसीलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही बैल की समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सभी लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह बैल हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाता। और जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। हे प्रिय भक्तों, ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेंगे, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेंगे, और कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिएं। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य और सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात है, ये सब कुछ निःशुल्क है। अपनी सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। त्रेता युग था। मिथिला देश के गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता स्त्री थी। राज्य में आय के स्रोतों की कमी नहीं थी। इसी कारण राजा तो सुखी से थे ही, प्रजा भी सभी प्रकार से निर्भय
और निरोगी रहती थी। सदैव अपने राजा का जय जयकार करती रहती थी। लेकिन राजा की अधिक आयु होने पर भी उसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने नेक यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, लेकिन सभी निष्फल रहे और अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया। लेकिन एक समस्या सामने थी कि राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत सोच विचार करने पर भी इसका कोई समाधान दिखाई नहीं दिया। इसी अवसर पर वहां महर्षि शौनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। यह सुनकर महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर महर्षि बोले, हे राजन, तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। फिर राजा ने पूछा, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु ही बीती जा रही है। हे मुनिराज, मुझे सब कुछ स्पष्ट कहने की कृपा करें। फिर महर्षि शौनक जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, लेकिन उसमें कोई संचित पाप बाधक बन रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान भी बताया और साथ ही बोले कि इसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी और फिर पुत्र प्राप्ति के रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। इस व्रत का अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज्ञ ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्य देव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक है। इतना बताकर मुनि वहां से चले गए। राजा ने अपनी पत्नी के साथ सूर्य भगवान की उपासना करना शुरू कर दिया। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। सुबह उठते ही उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुना दी। रानी के स्वप्न की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर राजा रानी से बोले कि कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है, लेकिन मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसीलिए अनुष्ठान की सफलता तो निश्चित है। यह सुनकर रानी मौन हो गई, लेकिन रानी को लगा कि वह गर्भवती हो गई है और धीरे धीरे गर्भ बढ़ने भी लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी और इसी कारण उनके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था हुई। तब भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सहन करने में वे असमर्थ थी और अंत में प्राण संकट में जानकर रानी ने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो वह दुख से भर गया, लेकिन अपनी पत्नी उग्रा की विवशता जानकर राजा कुछ बोल ना सके और उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ था। वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसके रोने के स्वर से धरती आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूप था, केश लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल लिए वह उत्पन्न हुआ था। उसके कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। इसीलिए समुद्र स्वयं मानव रूप धारण करके और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने राजन से कहा कि वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही
तीनों लोग कांप उठे हैं। हे राजन, देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी बड़ा दुष्कर है। लीजिए और इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर स्तनपान करवाया। उसके नाम सिंधु, उग्रेक्षण और विप्रसादन रखे गए। वह शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उग्रेक्षण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बाल्यकाल में ही मनुष्यों से तो क्या, हाथियों से भी टक्कर लेने वाला था। उसने छोटी सी उम्र में ही ना जाने कितने हाथी आदि केवल एक मुक्के के प्रहार से ही धराशाही कर दिए, ना जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर उसकी माता को बड़ी खुशी होती थी और शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रेक्षण ने अपने माता पिता से एक दिन कहा कि मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति दे दी। फिर उसने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या करना शुरू कर दिया। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तप करने लगा। उसे सूर्य की उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत हो गए। क्षुधा, पिपासा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते सूख कर वह कांटा हो गया। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर उसे अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उसने उनके चरणों में मस्तक रखकर निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं सभी देवता, मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लूं और मेरी मृत्यु कभी ना हो। यह सुनकर सूर्यदेव बोले कि ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे अपने कंठ में लगाए रखना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन, रात्रि, प्रभात या सायंकाल कभी भी मार नहीं सकेगा। जब यह पात्र हट जाएगा, तभी अपने अंगुष्ठ के नखाग्र पर करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होंगे। वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रेक्षण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने अपना सारा राजपाट उसे सौंप दिया तथा स्वयं तपश्चर्या हेतु वन में चले गए। उग्रेक्षण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़े। थोड़े समय में ही उसने अनेक राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उसके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसने क्रूरता पूर्वक रक्तपान करते हुए और उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर उसका सामना किया, लेकिन उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देव सेना छिन्न भिन्न हो गई। देव नारियां अस्तित्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में जाकर छिप गई। उग्रेक्षण ने स्वर्ग पर अधिकार करके अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर उन्हें पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रेक्षण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए वह भी तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुक्के के प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो उस असुर ने उसे चूर चूर कर दिया।
यह देखकर भगवान बड़े चकित हुए। फिर वे समझ गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है। इसीलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, हे असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो। फिर वह बोला कि हे देवाधिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया करके मेरे गंडकी नगर में सदैव के लिए निवास करो। बस इतना ही वर अपेक्षित है। भगवान श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब उसने वैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को वह साथ लेकर अपनी राजधानी में आया और वहां पर सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर उनसे कहा कि आप चाहें जिन देवताओं के सहित यहाँ सुख पूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप तो इस मर्त्य धाम में कारावास कर रहे हैं। हे जगदीश्वर, अब हमारा क्या होगा? रमानाथ ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते, वृद्धि को प्राप्त होते और मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, लेकिन धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी उग्रेक्षण अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता रहता, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते। लेकिन हे प्रिय भक्तों, वे कभी भी यह नहीं पूछते थे कि वह शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखता है या नहीं, इत्यादि। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। उसने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि ना करे। मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबा दी जाए अथवा धरती में गहरी गाड़ दी जाए। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेक्षण मूर्ति स्थापित करके उनका नित्य पूजन किया जाए। हे प्रिय भक्तों, राज भय से सभी को वही करना पड़ा जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे। नगर छोड़कर जंगल में चले गए। सर्वग्र असुरों का जोर बढ़ गया। मांस, मदिरा सेवन, स्त्रीत्व नाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं चारों तरफ होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे। उग्रेक्षण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देव गुरु बृहस्पति जी ने उपाय बताया कि आप सभी भगवान गजानन का पूजन करो। वे समस्त संकटों को नाश करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग, पालन और लय में वे ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा कि हे गुरुदेव, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए? यदि आप पूरा बताने की कृपा करें तो हम वैसा ही करने को तत्पर हों। देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी बोले कि अब माघ मास का आरंभ ही है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसी दिन उनका षोडशोपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को फिर से प्राप्त कर सकोगे। सूर्य गुरु के आदेश के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित करके षोडशोपचार पूजन करने के बाद भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की। हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्य, आपको हमारा नमस्कार है।
हे मायातीत, भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, हे देवगणों, तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? वही वर मुझसे ले लो। यह सुनकर देवता बोले, हे प्रभु, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हे नाथ, उग्रेक्षण नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया है और भगवान श्री हरि विष्णु को कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव फिर से शीघ्र ही प्राप्त कर लें, ऐसी कृपा कीजिए। गणनायक ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण करके तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रेक्षण का विनाश शीघ्र ही समझो। ऐसा कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए और इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर, देवी पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां दैत्यराज के भय से संत्रस्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने तपस्या करना शुरू कर दिया। हे प्रिय भक्तों, एक दिन समय प्राप्त होने पर देवी पार्वती ने अपने नाथ से पूछा, हे प्रभु, आप तो स्वयं ही सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, अनंत कर्म करने वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तप करना आवश्यक होता है। एक दिन समय प्राप्त होने पर देवी पार्वती जी ने तपस्या की विधि पूछी, तो भगवान शिव ने उन्हें गणेश के एकाक्षरी मंत्र गंग का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब गौरी भी प्रसन्न मन से भगवान शिव की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनाद्री पर्वत पर गई। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गजवदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेष नाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौर वर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे जगदीश्वरी, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। देवी पार्वती ने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभीष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त करावें। एवं अस्तु। ऐसा कहकर देवादिदेव गणेश अंतर्ध्यान हो गए। गिरिजा ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना कर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गई तथा उन्हें अपने वर प्राप्ति की बात बताई। भगवान शिव बोले, हे देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रेक्षण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोकपालों को उनके अधिकार की फिर से प्राप्ति करवाएंगे। इसके बाद उस क्षेत्र में पार्वती जी का तपचर्या का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद
शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लगन एवं 5 शुभ लग्नों का साथ था। देवी पार्वती जी ने गणेश जी का षोडशोपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने गिरिजा से कहा, हे मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं और अब आपके पुत्र रूप में मेरा प्राकट्य हुआ है। देवी गिरिजा बोली, हे महामहिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दीजिए। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल गौर वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, हे देवी पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। शिव जी ने बालक का जातकर्म संस्कार करवाया और विप्रों को इच्छित दान दिए। देवी पार्वती ने उन्हें दुग्धपान करवाया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्न हरण, विनायक, गुणेश या गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यम भावी है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर
अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर, उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं,
ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं,
वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना,
पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणीश्वनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।